Hello everyone, this is Namandeep Kaur and today I am going to tell you about borderline personality disorder. पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? बेसिकली जब भी हमारे पर्सनालिटी में चेंजेस आते हैं जो कि नॉर्मल पर्सनालिटी नहीं होते, जैसे हमारे थॉट्स में चेंजेस आना, हमारे बिहेवियर में चेंजेस आ रहा, हमारे एक्शंस में चेंजेस आना, हमारे इमोशंस में चेंजेस आना, व्हेन वी हैव कंप्लीटली चेंज्ड पर्सनालिटी दैट इज अवे फ्रॉम नॉर्मेलिटी, दैट आर नोन एज पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स. As per DSM, which is used to diagnose various psychological disorders, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स आर डायग्नोज्ड आफ्टर द एज ऑफ 18. लेकिन हम इंतज़ार नहीं कर सकते कि कब क्लाइंट 18 ईयर्स का होगा और हम इसे डायग्नोज करें. सो इट इज़ ऑलवेज बेनिफिशियल कि हम अर्ली डायग्नोसिस करें ताकि हम अर्ली ट्रीटमेंट दे सकें और पेशेंट को ठीक कर सकें. तो मेजरली आई एम टॉकिंग अबाउट the most interesting personality disorder, which is borderline personality disorder. Borderline personality disorder की अगर मैं बात करूँ तो उसमें क्या होता है, जो क्लाइंट होता है उसे काफ़ी सीवियर मूड चेंजेस होते हैं, उसके रिलेशनशिप काफ़ी इंटेंस एंड अनस्टेबल होते हैं, उसकी सेल्फ इमेज भी काफ़ी अनस्टेबल होती है और वो सुसाइडल बिहेवियर भी शो करते हैं. इन दिस वीडियो आई विल बी कवरिंग the 9 symptoms of borderline personality disorders जो कि DSM में दिए हैं, out of which 5 should be present to diagnose borderline personality disorder. वो 9 के 9 symptoms आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, प्लस क्या causes होते हैं और क्या ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं वो भी मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी. टॉकिंग अबाउट द सिम्टम्स, सबसे पहला सिम्टम होता है फियर ऑफ अबंडनमेंट. बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के क्लाइंट्स को ये लगता है कि हमें सब छोड़ के चल जाएंगे, हमें सब रिजेक्ट कर देंगे या मैं अकेला रह जाऊंगा. दिस इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम जिसकी वजह से उनके अंदर काफ़ी नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं. सेकेंड इज इंटेंस एंड अनस्टेबल रिलेशनशिप. बिकॉज उन्हें लगता है कि सब मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं, सब मुझे छोड़ के चले जाएंगे, सो दे मेक मल्टीपल रिलेशनशिप इन ऑर्डर टू कंपनसेट फॉर द रिलेशनशिप जो छूट गए हैं या जो उन्हें छोड़ के चले गए हैं. थर्ड सिम्टम इज अनस्टेबल सेल्फ इमेज. उनकी जो सेल्फ इमेज होती है वो बहुत ही अनस्टेबल होती है. कभी कभार उन्हें लगता है कि उनसे अच्छा कोई नहीं है और कभी कभार उन्हें लगता है कि मुझसे बुरा कोई नहीं है. तो उन्हें कभी कभार अपने बारे में पॉजिटिव चीज़ें दिखाई देती है, कभी कभार नेगेटिव चीज़ें दिखाई देती हैं. क्योंकि उन्हें अपने बारे में नेगेटिव चीज़ें दिखाई देती हैं, सो दे इंडल्ज इन द सोसाइटल बिहेवियर एंड सेल्फ हार्म, विच इज़ द फोर्थ सिम्टम ऑफ बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर. सेल्फ हार्म करने की कोशिश करते हैं. दे डोंट अप्रिशिएट व्हाट दे गेट, दे डोंट अप्रिशिएट देयर प्रोग्रेस, दे डोंट अप्रिशिएट द लाइफ दे आर लिविंग, दे ऑलवेज डिट्यूरेट देमसेल्व्स और इसकी वजह से वो सेल्फ हार्म करने की भी कोशिश करते हैं. इसके अलावा काफ़ी लोगों से रिजेक्शन मिलने की वजह से या फिर रिलेशनशिप अच्छे ना होने की वजह से भी वो सेल्फ हार्म करते हैं. सेल्फ हार्म इज कनेक्टेड टू सोसाइटल बिहेवियर. जहाँ सेल्फ हार्म है वहाँ पे सोसाइटल आइडिएशंस एंड सोसाइटल बिहेवियर भी देखे जाते हैं. फिफ्थ सिम्टम इज रैपिड मूड चेंजेस. उनके जो मूड होते हैं उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं. एक ही पल में वो बहुत खुश होंगे और दूसरे ही पल में वो उदास हो जाते हैं. हो सकता है कि एक दिन वो खुश रहें, अगले दिन वो उदास रहें. तो ऐसे उनके मूड चेंजेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं. दे इवन डोंट नो व्हाई इट हैपन, दे डोंट नो द रीज़न व्हाई इट इज़ हैपनिंग विद देम, लेकिन उन्हें काफ़ी सारे मूड चेंजेस होते हैं बिकॉज ऑफ सम चेंजेस इन द ब्रेन डेवलपमेंट, सम ऑफ द चेंजेस इन द ब्रेन न्यूरोट्रांसमीटर्स, उसकी वजह से भी हो सकता है. उसके अलावा मैं बताऊँ तो बहुत सारे रीजंस भी हो सकते हैं उनके मूड चेंजेस के. सिक्स सिम्टम इज इम्पल्सिव एंड डेंजरस बिहेवियर. दे इन्वॉल्व देमसेल्फ इन रेकलेस ड्राइविंग, अनसेफ सेक्शुअल एक्टिविटी, बहुत ज़्यादा खर्चा करना, ये सब चीज़ें भी उनमें होती हैं. काफ़ी उनमें इम्पल्सिविटी होती है और बहुत ज़्यादा रिस्की बिहेवियर भी वो शो करते हैं. सेवंथ सिम्टम इज परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस. क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरे रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, कोई मुझे पसंद नहीं करता, ये सब चीज़ें उनमें बहुत आती है, इसलिए दे फील एम्प्टी मोस्ट ऑफ द टाइम. उन्हें लगता है कि सब मुझे छोड़ के चले जाएंगे. दिस फीलिंग मेक देम मोर एम्प्टी एंड मोर लोनली. एथ सिम्टम इज एंगर मैनेजमेंट इशू. बहुत ज़्यादा होता है उनमें एंगर. दे डोंट नो द रीज़न वाई इट इज़ हैपनिंग और समटाइम्स दे नो द रीज़न ऑल्सो. कभी कभार एंगर की कोई वजह हो सकती है और कभी कभार एंगर जो है वो बेवजह भी हो सकता है. पीट डेविडसन, हु इज़ वन ऑफ द रिनाउंड कॉमेडियन, उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया था कि जब वो बहुत छोटे थे तो उनके फादर की डेथ हो गई थी 9/11 अटैक में, एंड उसके बाद उन्हें काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन रहने लग गया था.
बचपन में उन्हें ट्रस्ट इश्यूज भी इसी वजह से हो गए थे। जब उनकी मदर आउटसाइड कहीं जा रही है, तब उन्हें काफ़ी बेचैनी होती थी और उनका मन करता था कि उनकी मदर जल्दी से जल्दी घर आ जाए। उनमें ये एंजाइटी, डिप्रेशन बचपन से था। वो ये भी बताते थे जब उन्हें गुस्सा आता था या इम्पल्सिव बिहेवियर जब वो शो करते थे, दे डोंट नो द रीज़न एंड आफ्टर दैट दे फॉरगेट। वो भूल जाते थे कि उन्होंने ये चीज़ क्यों की। दे ओनली हैव द ब्लर मेमोरीज फॉर दैट। दिस इज़ द रीज़न why he said that he was being diagnosed with borderline personality disorder after being misdiagnosed as bipolar. नाइन्थ सिम्टम इज पैरानॉइड बिहेवियर। पैरानोया का मतलब होता है शक करना। शक करना कि कोई मुझे छोड़ के चल जाएगा या कोई मेरे साथ है तो वो किसी वजह से है, कोई सेल्फिश है या मेरा कोई अपना मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है या मेरे खाने में कोई जहर मिला रहा है, ये पैरानोया होता है। टॉकिंग अबाउट द कॉजेज ऑफ बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर का सबसे मेन कॉज जो है वो है चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस। अगर किसी ने बचपन में अब्यूज, हेरासमेंट फेस की है तो बहुत सारे चांसेस होते हैं कि बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो। और बहुत सारी रिसर्चेस ने भी ये बोला है कि 70% ऑफ द केसेस ऑफ बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर आर बिकॉज ऑफ चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस। सेकंड कॉज है जेनेटिक्स। किसी की फैमिली हिस्ट्री हो सकती है ऑफ एनी डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया की, बाइपोलर की या किसी और पर्सनालिटी डिसऑर्डर की, और स्पेसिफिकली बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर की भी हो सकती है। उसकी वजह से नेक्स्ट आने वाली जनरेशन में भी बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के इश्यूज देखे जा सकते हैं। एंड द थर्ड कोज इज चेंजेस इन द ब्रेन फंक्शनिंग। हो सकता है कि ब्रेन के कुछ हिस्से जो होते हैं वो फुली डेवलप ना हुए हो, जितना उनकी डेवलपमेंट होनी चाहिए उससे कम डेवलप हुए हो, या फिर उनकी फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आने की वजह से हमारे ब्रेन के केमिकल्स की चेंजेस की वजह से भी ये हो सकता है। टॉकिंग अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, सो देयर इज नो स्पेसिफिक मेडिकेशन विच कैन बी प्रिस्क्राइब फॉर बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। कोई मेडिकेशंस का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए। ऑब्वियसली वी कैन यूज मेडिसिन टू ट्रीट द सिम्टम्स, जैसे कि मूड चेंजेस को ठीक करने के लिए मूड स्टेबलाइजर का इस्तेमाल किया जा सकता है, या डिप्रेसिव सिम्टम्स को ठीक करने के लिए एंटी डिप्रेसेंट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। पैरानॉइड थॉट्स को डील करने के लिए एंटीसाइकोटिक्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सिम्टम्स के लिए मेडिकेशन इंपॉर्टेंट है, बट ओवरऑल बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए साइकोथेरेपी जैसे कि CBT, DBT का इस्तेमाल किया जाता है। So I think this is enough to get the initial understanding of borderline personality disorder. Thank you. We will meet in the next video.